फ्रैंकेनस्टाइन मूवी अगर नहीं देखी तो आप लोग जाके नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। इसमें तुम्हें एक अलग ही एडवेंचर और एक अलग ही स्टोरी को देखने को मिलेगा। जहां तक ये बताया जा रहा है ये शायद रियल स्टोरी भी है। हॉलीवुड वाले यार पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, वैज्ञानिक, मतलब कि वैज्ञानिक जितने भी होते हैं ना बस सर फिरे तो होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अलग। एक आदमी होता जो कभी मर नहीं सकता, आदमी मान लो या दानव मान लो, जो इसे बनाता है वो इसे दानव कहता है क्योंकि ये कुछ ऐसा देखने में लगता भी है। तो भाई साहब एक जो दानव बनता है वो भाई साहब कभी मर नहीं सकता और उसे बनाया जाता आकाश में कड़कती हुई बिजलियों के द्वारा और चांदी के खंजर रॉड वगैरह पता नहीं क्या क्या मिक्स करके वो उसे आदमी को बनाता है और फाइनली वो बन भी जाता है। अब उसे कोई मार नहीं सकता, एक तरह का अमर हो जाता है। लेकिन वही आदमी इंसानों के बीच रहने की कोशिश करता है और उनकी फीलिंग को महसूस करता है क्योंकि ये भी एक तरीके का इंसान ही होता है और अपने आप को इंसान समझता है। लेकिन इसकी जो सोचने की शक्ति होती है और भाई साहब बोलने का सारा तरीका एक दफगुन एक नवजात शिशु के जैसा होता है, जो कि छोटा सा बच्चा होता है, ना तो ज्यादा सोच सकता है ना ही बोल सकता है। तो ये ऐसा ही रहता है। दूसरी तरफ रहता है एक पागल वैज्ञानिक जिसके सर पे है मौत को चकमा देने का भूत सवार। मतलब कि उसकी मॉम की डेथ हो जाती है बचपन में ही और उसके बाप जो होता है वो होता है भाई बहुत बड़ा सर्जन डॉक्टर वगैरह होता है। तो ये उनसे पूछता है आप इतने बड़े डॉक्टर हो, आपने मॉम को मरने कैसे दिया, आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो इसका बाप बोलता है कि मौत जब आती है तो उसे कोई नहीं टाल सकता, चाहे वो कितना बड़ा डॉक्टर ही क्यों ना हो। फिर ये इसका नाम होता है विक्टर। विक्टर सोचता है कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर बनूंगा, मैं मौत को भी चकमा दे सकता हूँ। तो ये भाई साहब लग जाता है एक खुफिया चीज हो गई। मतलब कि इतनी रिसर्च करने के बाद ये पता करता है कि अगर किसी के हाथ सड़ गया है तो उसकी जगह दूसरी हाथ भी लगाया जा सकता है, सर सड़ गया है तो सर दूसरी जगह लगाया जा सकता है। मतलब कि एक तरह का ऐसा हो सकता है कि दूसरे की बॉडी को यूज करके उस बंदे को दोबारा जिंदा कर सकता है। भाई इसी चीज पे कई बार एक्सपेरिमेंट करता रहता है और पागल करार दिया जाता है। बहुत सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी देता है लेकिन तब भी कोई इसे नहीं मानता। फाइनली एक बंदा इसे ऐसा मिलता है तो कि कहता है कि मैं आपको जितना चाहे पैसा दे सकता हूँ, जो करना है कर लीजिए। ये बंदा 10 आदमियों के शरीर को लेके एक आदमी बनाता है जो कि 10-12 फीट लंबा होता है और फाइनली वो जीवित हो भी जाता है। लेकिन उसके अंदर अद्भुत शक्ति आ जाती है भाई, आसमान की बिजली गिरने के, क्योंकि आसमान की बिजली से इसे बनाया जाता है और उसके कारण ही उसमें शक्ति आ जाती है, जिससे उसका क्या होता है ना कि सभी अंग अगर कट गया फट गया है तो वो अपना आप ही हील हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसे। पावर उसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है। लेकिन एक समस्या रहती है, वो ज्यादा बोल नहीं पाता, केवल एक ही नाम बोलता है, विक्टर, जिसने उसे बनाया है। विक्टर सोचता है कि मेरे से कुछ ना कुछ गलती होगी क्योंकि ये और कोई नाम नहीं बोल रहा है, यानी कि ये वेस्टेज है, कार है। लेकिन वो इतना सन की होता है ना, उस चीज को वो इग्नोर करने लगता है कि वो कुछ चीजें सीख भी रहा है। लेकिन ये मतलब कि ऐसे बहुत कुछ सीख रहा है और समझ भी रहा है, जो कि तुम्हें मूवी में देखने को मिलेगा। और भाई साहब इसमें फिर होता है कि थोड़ा सा साइको होता है जो वैज्ञानिक रहता है, उसे मारता है, कूटता है और आग लगा के भाग जाता है। लगता है कि वो मर गया होगा लेकिन वो मरता नहीं है। फिर एक लड़की होती है जो उसे पसंद करती है, वो देखती है कि ये एक बच्चे की तरह है तो वो उसे पसंद करती है। फिर वो उसी की शादी में आ जाता है, मानव होता है। तो वहां से क्या होता है ना, वो भाई साहब आपस में फाइटिंग सीन वगैरह तुम्हें देखने को मिलेगा जिसमें उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद जो दानव रहता है वो उस वैज्ञानिक के पीछे पड़ जाता है मारने के लिए। इसे हर तरीके से मारने की कोशिश करी जाती है भाई इस मानव को, पर ये मरता ही नहीं है, जो कि तुम्हें मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि ये स्टोरी एकदम अलग है, जो कि तुम्हें देखते हो बहुत ज्यादा मजा आने वाला भाई। इसीलिए हॉलीवुड हमेशा आगे ही रहता है। बाकी यार तुम बॉलीवुड में कुछ भी देख लो, अलग ही मिलेगा, लेकिन हॉलीवुड एक भाई साहब स्टोरी दिखाता है, उसे जस्टिफाइज भी करता है। तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो जाके देख लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय बाय।